जितना भी मजबूत हो जाए, उसका फ़ायदा ये है कि जो कुछ बनाएगा ये मुसलमान जो हैं, ये इन्हीं के काम ही आएगा। वो माजी में भी आता रहा है और आइंदा भी इंशाल्लाह हाँ, वो इंडिया जो भी सब बनाएगा वो हमारे काम आएगा, वो मुसलमानों हमारे के। काम आएगा सर इंशाल्लाह। ये हाँ, कैसे होगा, ये कोई तो थोड़ा बताएं जरा इसको। ये देखें माजी में वो चीज़ें उसने कई बनाई बनई थी हैं जी, इस कौन कौन तरह सी चीजें बनाई थी जो वो हमारे काम आ गई? असला बनाया जी और कई चीज़ें बनाई। तो ये वो मुसलमान ही जो है वो इन्हीं के के लिए बनाता है ये। वो फिर ये उठा उठा के ये ले आते हैं, फिर इन्हीं के काम वो आती है चीज़ें जो है सर सारी। कोई एक चीज बताएं, कौन सी चीजें हमने लेके आए, मुसलमान लेके आए हैं इंडिया की, हिंदुओं की, देखे या जी, उनकी देखे ईसाइयों ना की? 65 की जंग हुई थी, तो उसमें ये जो कुछ भी था ये हमारे ये सारे खेमकरण और कहाँ कहाँ तक ये पहुँच गए थे। और जो त्यारे थे हैं जी, आंसर के जब हाँ हम जीते। वो हम ही जीते थे। सर हम हारे वो हैं तो जब। अलग चीज़ है। एक पाकिस्तानी चाचा है जिनका कहना है कि भारत जितना तरक्की करेगा उतना ही पाकिस्तान को फायदा होगा। भारत जितना टेक्नोलॉजी बनाएगा वो सारे के सारे मुसलमान उनसे ले लेंगे, जैसे 65 के युद्ध में। दोस्तों, पाकिस्तान के लोगों के अंदर में जो 65 के युद्ध का बुखार है, वो काफ़ी ज़्यादा चढ़ा हुआ है। दोस्तों, इस पाकिस्तानी चाचा का ये भी कहना है कि सारे के सारे युद्ध हम लोगों ने जीते हैं, आधा कश्मीर भी जीत लेता, लेकिन उस समय थोड़ी-सी धोखाबाजी हो गई थी। तो दोस्तों, देर ना करते हुए आइए थोड़ा-सा वीडियो देख लेते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बात करने का पर्पस आपसे ये है, आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और यूएसए के जो प्रेसिडेंट है सर जो बाइडेन के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। इंडिया को $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। न उनकी कोई यूएसए को प्राइवेट अदारा नहीं, उनकी गवर्नमेंट, यूएसए की गवर्नमेंट इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रही है सेमीकंडक्टर बनाने की फील्ड के अंदर। सर सेमीकंडक्टर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होगी, जितने भी आप मोबाइल फोन, जितने भी चिपसेट, जितने भी मिसाइल एटम, हर चीज के अंदर सर वो इस्तेमाल होती है वो चिपसेट। उसके बगैर तो कोई भी चीज बन ही नहीं सकती टेक्नोलॉजी पर। तो इंडिया इतना मजबूत होता जा रहा है जिस तरह से आप दे रहे हैं, इसका क्या फायदा हो सकता है? कोई नहीं, वो जितना भी मजबूत हो जाए, उसका फ़ायदा ये है कि जो कुछ बनाएगा ये मुसलमान जो हैं, ये इन्हीं के काम ही आएगा। वो माजी में भी आता रहा है और आइंदा भी इंशाल्लाह हाँ, वो इंडिया जो सब भी बनाएगा वो हमारे काम आएगा, वो हमारे मुसलमानों के। काम आएगा सर इंशाल्लाह। ये कैसे हाँ, होगा, ये कोई तो थोड़ा बताएं जरा इसको। ये देखें माजी में वो चीज़ें उसने कई बनाई बनई थी हैं जी, इस कौन कौन सी तरह चीजें बनाई थी जो वो हमारे काम आ गई? असला बनाया जी और कई चीज़ें बनाई। तो ये वो मुसलमान ही जो है वो इन्हीं के लिए बनाता है ये। वो फिर ये उठा उठा के ये ले आते हैं, फिर इन्हीं के काम वो आती है चीज़ें जो है सर सारी है। कोई एक चीज बताएं, कौन सी चीजें हमने लेके आए हैं, मुसलमान लेके आए हैं इंडिया की, हिंदुओं की, देखे या जी, उनकी देखे ईसाइयों ना की? 65 की जंग हुई थी, तो उसमें ये जो कुछ भी था ये हमारे ये सारे खेमकरण और कहाँ कहाँ तक ये पहुँच गए थे। और जो त्यारे थे हैं जी, आंसर के जब हाँ हम जीते। वो हम ही जीते थे। सर हम हारे वो हैं तो जब। अलग चीज़ है कि वो सफारती सतह पे वो फिर रशिया में इन्होंने वो फिर अपना विड्रॉ कर लिए जहाँ जहाँ ये गए थे। मगर जीते तो हम ही थे। सर हम हारे हैं जंग, हमारी फौज कह रही है, हमारे जनरल कहते हैं हमारे हैं। नहीं, वो उसमें हर जंग में मारते तो हैं दोनों साइडों से, मगर वो नतीजा देखना पड़ता है इसमें कौन कामयाब हुआ है कौन सर नहीं हुआ। 4 जंगें लड़ी, चारों हम हारे हैं। 48 में भी हम कामयाब हैं, वो आज भी यूएनओ पे वो पड़ी हुई है अपना, हमारी जो करारदाद है ना, उसी पे वो इंडिया को मुसीबतें पड़ी हुई हैं। फिर 48 में हम तो कायदे आज़म ने कहा था फ़ौज को वहाँ दाखिल कर दें इंडिया में, मगर वो ये जो पहाड़ों के लोग थे ना, ये कायदे आज़म के मजाज शनास थे। फ़ौज तो दाखिल नहीं हुई थी, ये वहाँ दाखिल हो गए थे। और इन्होंने ये आज़ाद कश्मीर इन्हीं लोगों ने फ़तह किया हुआ है। आज़ाद कश्मीर इन्हीं लोगों ने फ़तह किया हुआ है। तो 48 में भी हम कामयाब थे, उसके बाद 65 में भी हम कामयाब थे, और 71 में ये फिर वो कारगिल के जो मसले मुसले हो गए हैं जी, तो उसमें ये था वो कोई इतनी बर्फबारी हो रही थी, उसमें इंटरफेरेंस करना को अच्छा नहीं था 71 में, है जी। तो इंशाल्लाह जब कभी जंग हुई, 71 की जंग भी हम हारे के जीते हैं, नहीं उसमें वो प्लानिंग ठीक नहीं थी। शेख मुजीबुर रहमान की। नहीं, वो जो 71 में की थी ना, उसमें देखें वो अब जो उन्होंने बांग्लादेश वालों ने ये जो रिस्पांस दिया है, एक्चुअली फतेह हमारी ही है। यानी 50 साल होने के बावजूद वो सारी जंगें हम जीते हैं। पाकिस्तान की जो करारदाद थी ना, ये बंगालियों ने पेश की थी, हमने तो नहीं पेश की थी। हमने सपोर्ट की थी, ये बंगालियों ने, एक फजले हक मौलवी ने पेश की थी यहाँ यादगार पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान बंगालियों ने बनाया हुआ है। अब बंगालियों को एहसास हुआ है ये तो हमने बनाया हुआ है, हम पाकिस्तान को अपनी ही करारदाद की हम नफ़ी करें, ये तो हो ही नहीं सकता।
ये तो बंगालियों की ही करारदाद है, जो पाकिस्तान की करारदाद है। हाँ, इस वजह पाकिस्तान से वो अलहदा हो ही नहीं सकते। अलग हो तो एक खुद वो नहीं, अब फिर वो कोशिश कर रहे हैं कि हम चूंकि ये वतन हम नहीं बनाया हुआ है, इसलिए हम इसी से अटैच रहे। इंडिया से तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ना उनका कल्चर है, ना उनकी सिविलाइजेशन है, वो तो मिलती नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान बना था मदीने स्टेट की बुनियाद पे। जिस तरह जो मदीने की स्टेट है ना, हजूर सल्लम ने कुफरदारे अरब में मुसलमान स्टेट की बुनियाद रखी थी। इसी तरह कायद आज़म और अल्लामा इकबाल ने ये कुफरदारे हिंद में पाकिस्तान की बुनियाद रखी है, उसी मदीने की स्टेट की बुनियाद पे। सर जहाँ तक मैंने सुना, मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, वो तो सारी जंगें हम ही आ रहे हैं इंडिया से। नहीं नहीं, हम बिल्कुल जीते। 48 में भी हमारी फतह थी। इंडिया खुद गया था वहाँ, वो ये जो करार अपना जो सलामती काउंसिल ने वो करारदाद जो पास, हाँ, खुद गया था। और इंडिया ने पेश की थी कि ये जनाब मसला जो इधर यूएनओ पे होना चाहिए। सर वो तो कुछ हिस्ट्री मगर तो कुछ और उसने- बताती है सर। सब आप मेरे ख्याल से 1988 की बात कर रहे हैं, 1999। 1948 की बात है। अच्छा, तो उसने वहाँ इस्लामी काउंसिल में ये खुद कहा था कि जंग बंद होनी चाहिए, वरना ये जितने हमारे पहाड़ी लोग थे ये पूरा कश्मीर ले गए हुए थे। अच्छा। हाँ, उस वक्त भी वो तो कश्मीर तो सारा इन्होंने ले लेना था। वो तो इंडिया ने खुद जाके वो उधर सीज फायर कराई। सर हमने यहाँ से मुजाहिदीन को भेजा, मुजाहिदीन ने जाकर जो भी आज़ाद कश्मीर जो भी लिया, हाँ। मुजाहिदीन ने लिया ना। हाँ, वो आज़ाद कश्मीर जो है वो तो चूँकि मेजॉरिटी भी थी मुसलमानों की, और कायद आज़म भी कह रहा था कश्मीर में फ़ौज दाखिल कर दो। फ़ौज तो दाखिल नहीं हुई थी, मगर ये मुजाहिदीन दाखिल हो गए थे। वो जो पहाड़ी इलाके के लोग थे, तो इन्होंने ये कश्मीर इन लोगों ने फतह किया हुआ है। अच्छा। जो आज़ाद कश्मीर है। तो फिर जम्मू कश्मीर क्यों नहीं फतह कर पाए? जम्मू कश्मीर ये तो पढ़ते जा रहे थे। उस वक्त लियाकत अली खान ने कहा था कि रुक जाओ, वो उधर सीज फायर हो गई थी इस्लामी काउंसिल में, इस वजह से वो रुक गए, वरना वो तो उन्होंने पूरा कश्मीर फतह कर लेना था। अच्छा। हाँ तो सर ये सेमीकंडक्टर में अभी पुरानी बातें नहीं, अभी मौजूदा टाइम की बात करते हैं। हाँ। इंडिया 5वीं बड़ी मईशत बन गया दुनिया में, 5वीं बड़ी मईशत। हाँ। सर उनकी अगर फॉरेन रिजर्व की बात करेंगे, $600 बिलियन के रिजर्व उनके पास, तरह तरह की टेक्नोलॉजी, आईटी में पाकिस्तान की पूरी जीडीपी से ज्यादा वो आईटी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी मीशत भी बेहतर हो रही है। हमारी मीशत पहले से काफ़ी बेहतर हो रही है। कहाँ पे बेहतर हो रही है, कौन से सेक्टर में, कौन से फील्ड में बेहतर हो रही है? देखें ना, ये जो अपना स्टॉक एक्सचेंज में देखें, मीशत की अच्छी खबरें आ रही हैं। और अपना जो पाकिस्तान की जो फाइनेंस है उसमें डेली जो ग्रोथ रेट हैं वो भी बढ़ रहे हैं। वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी, ये तो कोई मसला नहीं है। दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, पाकिस्तान में एक से भरकर एक नमूने हैं। आप एक को लेकर आओगे, उसके बातें सुनोगे, उसको अगर आप भूल जाओगे तो फिर एक नया कोई ना कोई आ सकता है। देखिए मैं इनका डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरे दादाजी के उम्र के हैं, लेकिन इनकी जो एक ज्ञान है, अज्ञानता जो है, इनके मतलब ज्ञान तो नहीं बोलेंगे, अज्ञानता ही बोलेंगे। ये लोग किस दुनिया में रहते हैं आज तक मुझे ना ही किसी इंडियन को पता चला, ना ही दुनिया के किसी भी लोग को पता चलेगा। मतलब कि सारे बातों को हटा दीजिए, जो तरक्की जितने भी होगा, इन्होंने कहा कि जितनी तरक्की अगर भारत करता है वो सारे के सारे मुसलमानों को फ़ायदा होगा। हाँ, क्यों नहीं होगा भाई, भारत अकेले सिर्फ़ अपने लिए नहीं करता है, यानी कि हिंदुओं के लिए, पाकिस्तानियों के नज़र में भारत मतलब हिंदू, सिर्फ़ हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए करता है। सारी बातों को हटा देते हैं। पाकिस्तान के लोगों में ये 1965 की वार, 1948 की वार, उसके बाद में बहुत सारे 99 की वार, उसके बाद में ये 1971 की वार, इन सब का भूत सवार रहता है। इन लोगों का हमेशा कहना रहता है कि हम लोगों ने सारे वार जीते, लेकिन इन टाइम पे ये हो गया, इन टाइम पे ये हो गया। जैसे ये चाचा बोल रहे थे कि हमारे मुजाहिदीन कश्मीर को आधा फतह कर चुके थे, उसके बाद में यूएन में जाकर सीज फायर हो गया और इंडिया चला गया था यूएन में सीज फायर करने, लेकिन असली हकीकत चाचा को कुछ पता ही नहीं है। कश्मीर एक ऐसी रियासत थी जो कि अलग रहने का फैसला किया था, और उस समय जो पाकिस्तान बना था, उस समय पाकिस्तान को बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ने 1948 में जैसे बलूचिस्तान को आर्मी के दम पर कब्जा किया था, उसी तरह से आर्मी के ड्रेस में अपने मुजाहिदीनों को, खास करके खैबर पख्तूनख्वा के मुजाहिदीनों को ये काम दिया था कि आप जाओ, उस समय जो पख्तून आर्मी हुआ करती थी पाकिस्तानी सेना में, उसको ये काम दिया गया था कि आप वर्दी में नहीं, मुजाहिदीन के ड्रेस में जाओ और पूरे कश्मीर पर कब्जा कर लो। वो लोग अपना काम करते-करते श्रीनगर से कुछ ही किलोमीटर दूर पे थे, तब
श्रीनगर के पूरे कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह जी, उन्होंने भारत से मदद मांगी और कश्मीर का विलय भारत में करने के बाद में भारत की सेना यहाँ से गई और उसके बाद में मार मार के झेलम नदी के उस पार तक पाकिस्तानी सैनिक जो कि मुजाहिदीन के वर्दी में थी, मुजाहिदीन के ड्रेस में थी, नदी के उस पार में गए। तब तक हम लोगों से एक गलती हो गई थी कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस समय यूएन में चले गए थे। यही हम लोगों से मिस्टेक हो गई थी, नहीं तो आज वो पीओके भी हमारे पास रहता और ना ही इंडिया और पाकिस्तान का कोई दुश्मनी रहता। ये है हकीकत। लेकिन खैर इसमें भी हो सकता है कि मेरी जानकारी कम हो, मेरी जानकारी कम होगी तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आकर मेरी जानकारी को और दुरुस्त कर सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी चाचा के बारे में क्या कहना है? जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। डेली स्वैग के मुजम्मल चौधरी का वीडियो है, तो जाइएगा पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।